अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट एम्फीबियंस। अब क्लास हम लोग किडनी को स्टडी कर रहे थे। आज हम लोगों ने स्टडी करना है कि किडनी के ज़रिए ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह मेंटेन करते हैं और एम्फीबियंस किस तरह मेंटेन करते हैं किडनी के ज़रिए ऑस्मो रेगुलेशन। अब क्लास जो एम्फीबियंस की किडनी होती है वो बिल्कुल फ्रेश वाटर फिशीज़ की किडनी की तरह होती है। इस वजह से क्लास क्योंकि ज़्यादातर जो टाइम है एम्फीबियंस जो उनसे हैं उन्होंने लार्ज पोर्शन ऑफ देयर टाइम ऑफ लाइफ यानी कि अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर जो वक्त है क्लास उन्होंने वाटर के अंदर गुजारा होता है और बहुत ही कम पोर्शन जो उनसे वो लैंड के ऊपर गुजारते हैं। अब क्लास इस वजह से वो जो उनकी किडनी होती है वो फ्रेश वाटर फिशिस से मैच कर रही होती है। अब क्लास उन्होंने क्या लैंड के ऊपर ये ज़्यादातर कौन से प्लेसेस पे रहते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पे जहाँ पे पानी क्या होता है ज़्यादा होता है। अब क्लास इन्होंने कहा है कि जब भी ये वाले ऑर्गेनिज्म ने क्या करना होता है, लॉस करना होता है या फिर वाटर को लॉस करना होता है, यानी कि जब भी एक्स्ट्रा वाटर जो होता है इसे रिमूव करना होता है या फिर जब भी पानी की कमी हो जाए तो वो पानी एब्जॉर्ब करना होता है इन्वायरमेंट से। तो क्लास ये दो जगह से करता है। नंबर वन अपनी स्किन के जरिए करता है और दूसरा फूड के जरिए, यानी कि फ्रूट जो इंटेक करता है उसके साथ जो है वो वाटर जो है अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। और दूसरा क्लास स्किन के जरिए किस तरह करते हैं। अब क्लास स्किन कौन सी, ये जो यूराइनरी ब्लेडर पे जो सी स्किन प्रेजेंट होती है वो क्या करता है, वो मॉइस्ट सरफेस से क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और जब भी वाटर एक्स्ट्रा आ जाता है तो ये यूराइनरी ब्लेडर की जो सी स्किन होती है ये वाटर लॉस कर देती है मॉइस्ट इन्वायरमेंट के अंदर। अब क्लास उन्होंने कहा जो यूराइनरी ब्लेडर होता है फ्रॉक्स का, टॉर्ट्स का और सैलमेंडर का, ये इन्होंने कहा एक एडॉप्टिव उनके अंदर फीचर होता है क्योंकि जब भी क्लास ड्राई इन्वायरमेंट होगा इनके ब्लेडर जो उनसे होंगे वो साइज़ में बड़े हो जाएंगे। अब क्लास साइज़ में बड़े होने से क्या होगा, वो क्या कर लेंगे, जितना बड़ा साइज़ होगा वो यूराइन को उतना ज़्यादा स्टोर कर सकेंगे। अब क्लास जब भी डिहाइड्रेशन होगी यानी कि पानी की कमी होगी तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, तो क्लास फ़ौरन जो सा इनका ब्रेन है वो क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा कि डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है, वो फ़ौरन जो सा है वो ब्रेन जो सा है वो सिग्नल भेजेगा जिससे हार्मोन रिलीज़ होंगे और ये हार्मोन जो सा है वो मैसेज ट्रांसफ़र करेगा किडनी को, ब्लेडर को, कि वो क्या करे, जो सारा का सारा वाटर है वो ब्लेडर के अंदर से यानी कि यूराइन से सारा एब्जॉर्ब करके बॉडी फ्लूइड के अंदर दोबारा एंटर करवा दे। तो क्लास जो ब्लेडर होगा उसके अंदर क्या होगा, वाटर जो सा है वो सारा का सारा यूराइन के अंदर से उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा और जो होगा हमारे पास ब्लेडर वो वापस ब्लड बॉडी फ्लूइड के पास चला जाएगा। और क्लास जो इस केस में हमारे पास यूराइन होगा वो हमारे पास कंसनट्रेटेड होगा। कंसनट्रेटेड इस वजह से क्योंकि क्लास पानी की कमी थी, पानी सारा उधर चला गया और अब यहाँ पे वाटर कम और आयंस ज़्यादा होंगे। अब जो क्लास हमारे पास रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं उनके पास जो किडनी प्रेजेंट होती है वो मेटानेफ्रिक किडनी होती है। अब क्लास कुछ डेजर्ट में और मेरीन में रहने वाले बर्ड्स और मैमल्स इस तरह के होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा रखनी होती है और वाटर की कम रखनी होती है। अब क्लास इन्होंने कहा उसकी किडनी किस तरह मेंटेन करती है, उन्होंने कहा ये क्या करते हैं, वो ज़्यादा सॉल्ट, वो सी फूड ज़्यादा फीड करते हैं और साथ में क्लास सॉल्टी वाटर जो सा है या मेरीन वाटर जो सा है अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं क्योंकि उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है, ताकि क्लास वो बिल्ड कर सके हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। और क्लास उन्होंने कहा वो जो एक्स्ट्रा वाटर जो उनसे होता है उसको लॉस करते हैं विद दी हेल्प ऑफ इवेपोरेशन से, उसकी बॉडी के ऊपर से स्वेटिंग के जरिए लॉस हो जाता है। नंबर टू क्लास यूराइन के जरिए, यानी कि यूराइन जो क्लास प्रोड्यूस होता है वो डाइल्यूट होता है, वाटर उसमें ज़्यादा होता है, सॉल्ट कम होता है। और क्लास फेजिस के जरिए। अब क्लास इन्होंने कहा है जब भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इनके पास सॉल्ट ग्लैंड होते हैं आइस के पास और साथ में टंग के पास। तो अब क्लास ये क्या करते हैं, ये ग्लैंड जो उनसे होते हैं ये एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करते हैं और किसकी फॉर्म में, टेयर लाइक ड्रॉपलेट, यानी कि जो आंसू होते हैं वो क्या होते हैं उनके अंदर जो सॉल्ट होता है क्लास वो भी प्रेजेंट होता है। अब क्लास इन्होंने कहा है कि वाटर लॉस जो उनसा होता है मैमल्स के करने का एक तरीका ये भी होता है लंग्स के जरिए। लंग्स के जरिए क्लास ये किस तरह करते हैं। अब क्लास इसमें थोड़ा सा हमें पहले मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। जब भी क्लास हमारे पास वाटर होता है, वाटर को हम लोग हीट कर रहे होते हैं, वाटर क्या होता है क्लास, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है। अब क्लास वेपर्स फॉर एग्जांपल हमने इसको ऊपर से कवर किया होता है, ये हम लोग डेली लाइफ में भी एग्जांपल देखते हैं, ऊपर कवर किया होता है। अब क्लास नीचे वाले सिस्टम के मुकाबले जो हमारे पास ऊपर कवरिंग होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है। तो क्लास वेपर्स हम लोगों ने देखा होगा, जैसे ही हम लोग जो उसकी लिड है यानी कि जो उसका ढक्कन है वो हम लोग कभी कभी उठाते हैं तो ऊपर क्या होता है, वाटर होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है कवरिंग के ऊपर। अब क्लास ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ये हमें सारा प्रोसेस वैसे पता है, ये वाटर जैसे ही वेपोरेट होगा क्योंकि नीचे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। अब क्लास वेपर्स का टेम्परेचर क्या होगा, उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया हुआ है, वो क्या होंगे, हीट अप हुए होंगे, वार्म हुए होंगे। जैसे ही क्लास वो लिड के पास जाएंगे, लिड का टेम्परेचर ठंडा होगा यानी कि नीचे वाली सिस्टम से कम होगा। तो क्लास जैसे ही ऊपर वाटर के वेपर्स जाएंगे उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो भी कूल डाउन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो उनसे वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्लास ये जो इस प्रोसेस, जब ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। और क्लास जब हमारे पास वेपर्स
यहाँ पे आकर वाटर में कन्वर्ट हो रहे होंगे, उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलेंगे। अब क्लास हम लोग अपना मैकेनिज्म शुरू करते हैं। अब क्लास जब भी और एक और बात क्लास हमारी समझने वाली है कि हमेशा क्या होता है, एनर्जी किस तरह ट्रांसफ़र होती है, यानी कि जो हमारे पास हीट एनर्जी है क्लास, वो क्या होता है, हीट एनर्जी जो सी होती है वो हमेशा क्लास हॉट से कोल्ड बॉडी के अंदर जाती है। कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट के अंदर हीट एनर्जी क्योंकि होती नहीं है, वो कभी ट्रैवल नहीं करती। हॉट से हमेशा कोल्ड बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है। जैसे क्लास हमने एक ग्लास के अंदर अगर ठंडा पानी लिया हुआ है, थोड़ी देर बाद हम लोग ग्लास का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, हम उसमें ठंडा पानी डालते हैं, थोड़ी देर बाद ग्लास भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि क्लास जो हमारे पास क्या हुआ है, जो ग्लास की हीट एनर्जी है वो वाटर ने क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है। अब क्लास यहाँ पे जब जैसे ही एनिमल क्या करेगा, वो इनहेल करेगा। इनहेल का मतलब है जैसे ही एयर को अपने अंदर लेके जाएगा, सबसे पहले नोजल कैविटी होती है, एयर नोजल कैविटी से एंटर होगी। स्टेप नंबर 2, अब क्लास वो जो एयर होगी वो क्योंकि बॉडी टिश्यूज के पास से गुजरी होगी। अब क्लास उन्होंने कहा है वो एयर जो सी है उसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा, वो क्या करेगी, बॉडी टिश्यू से हीट अब्जॉर्ब करके वार्म अप हो जाएगी, यानी कि गर्म हो जाएगी। अब क्लास जिसकी वजह से क्लास अब क्योंकि बॉडी टिश्यू से उसने हीट को अब्जॉर्ब कर लिया है, तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पहले की निस्बत ड्रॉप हो जाएगा, और जो एयर है क्लास वो और ज़्यादा वार्म हो जाएगी। उन्होंने कहा है क्लास जैसे एयर और आगे आगे मूव करती जाएगी, वो और ज़्यादा वार्म और साथ में क्या होती जाएगी, ह्यूमिडिफाइड होती जाएगी। ह्यूमिडिफाइड जैसे जैसे क्लास वो डेप्थ में जाती जाएगी। अब क्लास ह्यूमिडिफाइड का मतलब क्या होता है, वाटर जो है वो अब्जॉर्ब करती जाएगी। अब क्लास ड्यूरिंग एक्सेल, यानी कि जब उसने क्या करना है दोबारा, अब इस तरह क्लास क्या होगा, वो वाटर जो है वो लॉस कर देगा। अब क्लास जब उसने क्या करना होगा, एक्सेल करना होगा और वाटर जो है उसने बॉडी के अंदर सेव रखना है, तो क्या करेगा, अब क्लास यहाँ पे क्या करेगा, गिव हीट टू नोजल कैविटी। जब क्लास ये एयर जो है बॉडी के अंदर से बाहर जा रही होगी, वो क्या होगी, क्योंकि क्लास उसके अंदर हीट होगी, वो क्या करेगी, वो नोजल कैविटी को अपनी हीट दे देगी और खुद जो सी एयर है वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब क्लास क्योंकि एयर कूल हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि जब मैंने कहा था जब भी वेपर्स जो होते हैं पहले गर्म होते हैं, तो वो क्या होंगे, वेपर्स की फॉर्म में होंगे। जब क्लास वो कूल डाउन हो जाएंगे, वो दोबारा वाटर के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो क्लास यहाँ पे एयर क्योंकि कूल डाउन हो गई है, तो वाटर दोबारा कंडेंस हो जाएगा, और कहाँ पे कंडेंस होगा, जहाँ से बाहर जा रहा होगा, यानी कि नेजल सरफेस के अंदर, यानी कि नोज की जो सरफेस होगी। अब क्लास उन्होंने कहा और वाटर जो है वो कभी भी बॉडी को लीव नहीं करेगा, क्योंकि वो नोजल सरफेस के अंदर क्या होगा, एयर जो गुजरी होगी, वाटर वहाँ पे कंडेंस हो जाएगा, तो वहीं पे रह जाएगा, और जो गैस की फॉर्म में एयर होगी वो बाहर चली जाएगी, और जो लिक्विड की फॉर्म में पार्टिकल्स होंगे वो जो नोजल कैविटी है वहीं पे रह जाएंगे। अब क्लास इस डायग्राम में हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास पहला प्रोसेस है इनहेलेशन का। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नोजल कैविटी के अंदर गया एयर जो सी वार्म अप हुई है, वाटर वेपर्स थे जिसकी वजह से वो क्या हो गई है, ह्यूमिडाइज्ड हो गई है। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, ये जो हमारे पास वार्म स्लाइडली मॉइस्ट हॉट जो सी एयर है वो यहाँ से बाहर जा रही है। अब वाटर को जाने से रोकना है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ही नेजल कैविटी से गुजरी होगी, वहाँ पे वाटर जो है कंडेंस हो जाएगा, वाटर के पार्टिकल उधर ही रह जाएंगे, और जो कूल एयर है वो बाहर निकल जाएगी। अब क्लास उन्होंने कहा इसी मैकेनिज्म की वजह से जो हमारे पास डॉग्स होते हैं उनकी नोज जो है वो ज़्यादातर कोल्ड रहती है और साथ में मॉइस्ट रहती है हमेशा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है हाउ मेटानेफ्रिक किडनी फंक्शन। अब क्लास ह्यूमंस के अंदर मेटानेफ्रिक किडनी किस तरह फंक्शन करती है। अब क्लास उन्होंने कहा है कि 1 मिलियन जो से हैं वो फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के यूनिट लगे होते हैं, और इन यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। इसमें क्लास किडनी में फिल्ट्रेशन भी होती है, जब भी सॉल्ट और वाटर चाहिए होते हैं, सिक्रीशंस भी हो रही होती हैं और एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती हैं, तो क्लास इसके एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अब क्लास ये हमारे पास पूरी मेटानेफ्रिक किडनी का एक स्ट्रक्चर है। अब क्लास हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था किडनी के एक हमारे पास पार्ट होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। ये क्लास हमारे पास जो सा होता है, जो आउटसाइड पार्ट ऑफ द किडनी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टिकल बोलते हैं। अब क्लास हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है कॉर्टेक्स, इसका कहाँ से, ये हमारे पास डॉटेड लाइन लगी हुई है, इसके बाहर वाला सारा पोर्शन जो है वो हमारे पास है कॉर्टेक्स का। और जो क्लास हमारे पास मेड्यूला है यानी कि मिडल पोर्शन है, वो हमारे पास लाइन से लेके नीचे तक सारा मेड्यूला का पोर्शन आ जाता है। सबसे पहले क्लास इस पूरी किडनी के इस पूरे हम लोग मेटानेफ्रोनिक किडनी के अंदर हम लोग देखेंगे, सॉरी मेटानेफ्रोन के अंदर देखेंगे, सिर्फ एक यूनिट बताया हुआ है। इसके अंदर क्लास इन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आ जाती है एक हमारे पास फिल्ट्रेट यूनिट देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले फिल्ट्रेशन होती है। उन्होंने कहा एक साइड के ऊपर एक हमारे पास होता है पाउच की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होगा। इसको क्लास हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलते हैं। ये हमारे पास ग्लोमेरुलर कैप्सूल है। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, और ये हमारे पास कौन से रीजन में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट है। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास होते हैं
एफरेंट आर्टरी। अब क्लास ये हमारे पास है एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, ये यहाँ से क्या करेंगी, इसके अंदर जाएंगी और क्लास इसके अंदर जाके ब्रांचेस बनाएंगी और एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना देंगी, यानी कि क्लास आपस में ब्रांच होती जाएंगी और यहाँ से बाहर निकलेंगी जब। तो क्लास ये जो हमारे पास जब ये एंटर होगी तो हम लोग इसको एफरेंट बोलते हैं और जब ये लीव करती है तो हम लोग इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। तो क्लास ये एंटर होकर क्या करेंगी, ब्रांच सिस्टम बना देगी, जिसको क्लास हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस बोलते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट क्लास अब इन्होंने कहा है जो ग्लोमेरुलस होता है इसके अंदर एक कैपिलरीज होती है, इसके अंदर क्लास स्मॉल परफोरेशन होती है, ये हमारे पास परफोरेशन नज़र आ रही है हमें। अब क्लास परफोरेशन का हमें मतलब पता है, पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ के आए हैं, परफोरेशन स्पेसिस को कहते हैं या पोर्स को हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर हमें नज़र आ रही हैं। अब क्लास इसके ज़रिए ये जो हमारे पास परफोरेशन है, इन्होंने कहा ये क्या काम करती हैं, ये फिल्टर करने का काम करते हैं। इसको क्लास हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं। अब क्लास यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट जो सा एज अ फिल्टर काम कर रहा होता है, ब्लड जो सा होता है क्लास उसको यहाँ पे फोर्स किया जाता है और वो यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर होते हैं और क्लास फिल्टर होने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। और क्लास उसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, आयन और साथ में नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो सा यूरिया या यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब क्लास क्योंकि ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास लार्ज प्रोटीन और ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं, उनको ये फिल्टर नहीं कर पाते। और क्लास ये जो सा ब्लड है ये किसके ज़रिए लीव करता है, यहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल्स के ज़रिए जो सा है वो यहाँ से लीव आउट बाहर यानी कि निकल जाता है। अब क्लास ये जो हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल है ये जब यहाँ से निकलेगी तो हमारे पास ये सारी जो ये जो हमारे पास थिन थिन हमें नज़र आ रही है, नेटवर्क पूरा ब्रांचेस का नज़र आ रहा है, ये सारा थिन नेटवर्क जो सा है ये कौन बना रहा है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल बना रही है। और क्लास इस पूरे नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं क्या है, पेरिटर्बुलर कैपिलरीज बोलते हैं। अब क्लास हमारे पास इन्होंने क्या, ग्लोमेरुलस के अलावा यहाँ पे हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है उसके बाद ये क्लास हमारे पास यहाँ से जो वेन निकल रही है ये वाली लेन यहाँ पे ये आ रहे हैं, ये हमारे पास है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये। उसके बाद क्लास ये नीचे हमारे पास जो पोर्शन आ रहा है लूप ऑफ नेफ्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनली हम लोग बोलते हैं। अब क्लास डिसेंडिंग लिम्स और डिसेंडिंग लिप्स इसके पार्ट्स होते हैं, क्योंकि एक ये जा रही है हमारे पास पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन जा रहा है। अब क्लास क्योंकि ये जो सा है इसके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको डिसेंडिंग बोलते हैं। और क्लास यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वजह से हम लोग इसे असेंडिंग बोलते हैं। तो ये हमारे पास लूप ऑफ हेनली आ जाता है या फिर लूप ऑफ नेफ्रॉन भी इसको बोलते हैं। यहाँ से क्लास ऊपर हमारे पास फिर जा रहा है, ये कौन सा पोर्शन आ जाता है, थर्ड पोर्शन है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो क्लास ये 3 हमारे पास मेन पॉइंट आ रहे हैं। नंबर 1 है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, और नेक्स्ट हमारे पास क्लास आ जाता है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये 3 पोर्शन में क्लास इन्होंने कहा है तीनों में क्या होगा, वेरियस प्लेसेस पे तीनों स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने कहा है रीअब्जॉर्प्शन होगी और कुछ आयंस को क्लास इन्होंने कहा है कि सोडियम को, पोटाशियम को, क्लोरीन को दोबारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो सा है वो पास कर दिया जाएगा। और क्लास इन्होंने कहा है कि इसको हम लोग इन तीनों पोर्शन में से जो हमारे पास ये आयंस होंगे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वापस ब्लड के अंदर जाएंगे। पोटेंशली हार्मफुल जो से कंपाउंड्स होंगे जैसे हाइड्रोजन और अमोनिया जो से होते हैं ड्रग या फिर कोई फॉरेन मटेरियल अगर बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो उन्होंने कहा है क्लास उसमें उसको क्या हो जाएगा, वो क्लास नेफ्रॉन के अंदर सिक्रीट कर दिया जाएगा, फिर वो आगे मूव ऑन करेगा, उसको ब्लड के अंदर दोबारा एंटर नहीं करवाया जाएगा। अब क्लास नेफ्रॉन का जो लास्ट हमारे पास पोर्शन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट का। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर उन्होंने कहा है क्लास, अभी तो हम लोगों ने सॉल्ट वगैरह यहाँ पे सारे एक्सक्रीट आउट किए थे, यहाँ पे क्लास उन्होंने कहा जो वाटर है वो क्या होगा, वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन किया जाएगा, वहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब करके, अगर वाटर बॉडी के अंदर कम है वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करके ब्लड बॉडी के पास भेजेंगे, अगर वाटर जो सा है वो ज़्यादा है तो यहाँ पे वाटर जो सा है उस वो यहाँ पे जो सा है वो ज़्यादा अमाउंट में स्टोर किया जाएगा। अब क्लास इससे क्या होगा, वाटर और आयंस की कंसंट्रेशन को बैलेंस किया जाएगा। अभी क्लास हम लोगों ने जो सारा पोर्शन पढ़ा इसमें सिर्फ वाटर और हम लोगों ने आयंस की बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा। तो इस पोर्शन के अंदर क्लास हमने होम्योस्टेसिस जो सा फंक्शन होता है किडनी का उसको स्टडी किया, ना कि क्लास हमने रिमूवल ऑफ वेस्ट को स्टडी किया।
अब क्लास जो मैमल और रेप्टाइल्स होते हैं इनकी किडनी जो सी है वो रिमूव करते हैं ज़्यादा वाटर एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इतना वाटर रिमूव नहीं करते। अब क्लास जो हमारे पास होते हैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन यूराइन जो सा होता है वो 4 टाइम्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है देन ब्लड प्लाज्मा। कंसनट्रेटेड का मतलब क्लास क्या होगा? कंसनट्रेटेड का क्लास मतलब होता है वाटर जो सा है उसके अंदर क्या होता है कम होता है, और जो सॉल्ट होते हैं क्लास उसके अंदर क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। यानी कि क्लास ह्यूमन के अंदर जो ब्लड के अंदर वाटर होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि ब्लड के जो यूराइन के अंदर वाटर होता है वो 4 टाइम्स कम होता है। जो क्लास यूराइन के अंदर 4 टाइम्स ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, जबकि क्लास हमारी बॉडी के अंदर 4 टाइम्स सॉल्ट कम होंगे। नेक्स्ट है कैमल का यूराइन 8 टाइम्स जो सा है वो क्लास कंसनट्रेटेड होता है ब्लड प्लाज्मा से, यानी कि क्लास 8 टाइम्स वाटर जो सा है वो यूराइन के अंदर कम होगा ब्लड प्लाज्मा की निस्बत। नेक्स्ट है क्लास। अब क्लास जो जर्बिल्स होते हैं ये क्योंकि क्लास ये एक स्पेशल किस्म के माउस लाइक रोडेंट्स होते हैं, और क्लास ये एरिड कंडीशन में रहते हैं। एरिड जहाँ पे वाटर, ड्राई कंडीशन जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा कम होता है, इस वजह से क्लास इनका सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। यानी कि जो हमारे पास 14 टाइम्स इनका यूराइन जो है वो कंसनट्रेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड प्लाज्मा, यानी कि 14 टाइम्स क्लास इनके यूराइन के अंदर वाटर जो है वो कम होगा ब्लड की निस्बत। अब क्लास ये हमारे पास जर्बिल्स हैं। अब क्लास ये हमारा नेक्स्ट है डेजर्ट माइस जो सा होता है। जो क्लास डेजर्ट माइस है वो क्योंकि हमारे पास कहाँ पे रहता है, वो डेजर्ट में रहता है, तो 20 टाइम्स कंसनट्रेटेड होता है उसका यूरिया एज़ कम्पेयर टू ब्लड प्लाज्मा। उन्होंने कहा कंसनट्रेटेड वेस्ट क्लास उसकी बॉडी को मदद करते हैं ड्राई और डेजर्ट इन्वायरमेंट के अंदर रहने में। नेक्स्ट क्लास उन्होंने कहा ये जो हमारे पास वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस किससे होता है, जो हम लोग जो वो फूड खाते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन, जो सीड्स ईट करते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन होता है, उसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्लास वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब क्लास उन्होंने कहा जो हमारे पास मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके अंदर एक एवोल्यूशनरी अडोप्टेशन है, यानी कि क्लास अडोप्टेशन उनकी बॉडी के अंदर आई थी एवोल्यूशन के साथ, यानी कि पहले ऑर्गेनिज्म में नहीं थी, बाद में उनकी बॉडी के अंदर आई थी। अब क्लास ये एवोल्यूशन क्या है कि उनकी जो क्लास नेफ्रॉन ट्यूब है वो एक लूप टेप शेप के अंदर क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। जैसे अभी हमने देखा था एक लूप शेप के अंदर थी, जैसे हमारे पास ये एक लूप बना हुआ है, ये हमारे पास है लूप ऑफ हेनली इसको बोलते हैं। तो क्लास ये क्या हो जाता है, ये एक बेंड हो जाता है। अब क्लास ये बेंडिंग जो सी नेफ्रॉन की ट्यूब की होती है ये इसकी वजह से क्या क्या होता है, जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा रहती है थ्रू विच लूप पासिस, यानी कि क्लास ब्लड जो सा होता है ये लूप के अंदर से पास कर रहा होता है, उसके अंदर सॉल्ट कंसनट्रेशन वो क्या करता है सॉल्ट को अब्जॉर्ब करके टिश्यूज़ के पास वापस भेज देता है, और क्लास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द ट्यूब, और जो क्लास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो आउट ऑफ द ट्यूब थ्रो करवाता है, जिसके अंदर भी जो है वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म शुरू हो रहा है, काउंटर करंट एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्लास हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे इन्होंने कुछ लूप ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बताया हुआ है। इन्होंने कहा है द लॉन्गर लूप ऑफ नेफ्रॉन द मोर वाटर एंड आयन आर रीअब्सॉर्ब। जितना ज़्यादा क्लास लूप ऑफ नेफ्रॉन जो सा है वो लॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा वाटर और जो से आयन्स हैं वो रीअब्सॉर्ब होंगे, यानी कि क्लास जितना ज़्यादा ये लूप जो सा है वो लॉन्ग होगा उतने ही जो से वाटर और आयन्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे। किस तरह एब्जॉर्ब होते हैं वो तो हम स्टडी करेंगे अभी। अब क्लास इन्होंने कहा जो हमारे पास डेजर्ट रोडेंट होते हैं, यानी कि कैंगरू रैट भी होते हैं, डेजर्ट में रहते हैं। अब क्लास अभी रोडेंट मैंने दिखाए हैं, ये वाले रैट किस तरह के होते हैं। इन्होंने कहा क्लास इनका नेफ्रॉन जो सा होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, लूप ऑफ नेफ्रॉन बहुत लॉन्ग होता है, क्योंकि क्लास इनको क्या करना होता है मोर वाटर एंड आयन रीअब्सॉर्ब, क्योंकि डेजर्ट में रहते हैं, फूड इनको कम मिलता है, वाटर इनको कम मिलता है, तो वाटर और आयन को इन्होंने बहुत ज़्यादा रीअब्सॉर्ब करना होता है। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, इनका लूप ऑफ नेफ्रॉन जो है वो बहुत लॉन्ग होता है। जबकि एम्फीबियंस क्योंकि क्लास मैंने पहले ही बताया था वो उनके किडनी जो सी है वो इक्वेटिक वो फ़िश की तरह होती है, यानी कि फ्रेश वाटर फिशेस की तरह होती है, वो इक्वेटिक हैबिटॉट में ज़्यादा रहते हैं। तो क्लास क्योंकि वो इक्वेटिक हैबिटॉट में रहते हैं उन्हें इतना रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, तो यानी कि उनकी जो नेफ्रॉन है नेफ्रॉन लेक लूप यानी कि लूप नहीं बना होता। अब क्लास हम लोग ये मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है क्लास, ह्यूमन बॉडी के अंदर कभी कभी वाटर की कमी हो जाती है। अब क्लास उस वाटर को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, वो यूराइन जो सा होता है उससे वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर जो सा होता है उसकी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि वाटर बॉडी को मिल जाता है। और जो क्लास यूराइन होता है उसके अंदर क्योंकि वाटर क्या होता है कम होता है, और सॉल्ट आइंस जो से होते हैं फिर वो क्या हो जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कंसनट्रेटेड यूराइन बनाया जाता है। और क्लास ये जिस प्रोसेस के जरिए किया जाता है उसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। अब क्लास इसमें कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, दो हार्मोन्स होते हैं, एक हमारे पास होता है एडीएच और दूसरा हमारे पास होता है अल्डोस्टेरोन। अब क्लास इन दोनों हार्मोन्स के हम लोग फंक्शन बाद में स्टडी करते हैं, पहले हम लोग ये देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। जो क्लास हमारे पास आ जाता है
ADH यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन दो जगह पे काम करते हैं। नंबर 1 क्लास, ये हमारे पास लॉस्ट जो डक्ट आ रही है उसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे ये काम एक्ट करता है। नंबर 2 क्लास, हमारे पास ये ऊपर वाला पोर्शन जो डक्ट का रहा है इसको हम कहते हैं डिस्टिल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, यहाँ पे ये दो जगह पे एक्ट करता है। जबकि क्लास अल्डोस्टिरोल जो होता है वो हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनली पे काम करता है। असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग में क्या फ़र्क है, पूरा लूप ऑफ हेनली है, बस क्लास यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम लोग डिसेंडिंग लूप ऑफ नेफ्रॉन या फिर हेनली बोलते हैं। ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसको हम लोग असेंडिंग लूप ऑफ हेनली या फिर हम लोग असेंडिंग लूप ऑफ नेफ्रॉन बोलते हैं। अब क्लास यहाँ पे ये हार्मोन क्या काम करते हैं, यहाँ पे ये क्या करते हैं, वाटर को ट्यूब्यूल से बाहर निकालते हैं ताकि वो दोबारा ब्लड के अंदर चला जाए और जो यूराइन है उसका हिस्सा ना बने, जो हमारे पास एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। दूसरा जो हार्मोन है हमारे पास अल्डोस्टेरोन। और क्लास ये जो हमारे पास अल्डोस्टिरोल है, अल्डोस्टिरोल सोडियम को ट्यूब्यूल से बाहर निकालता है, क्लोराइड को, और जो वाटर होता है वहाँ यहाँ से हमारे पास जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है यहाँ से उसको बाहर निकालता है। अब क्लास हम लोग अपना टॉपिक स्टडी करते हैं, वो हमारे पास है काउंटर करंट एक्सचेंज। ओके क्लास, अब इस मैकेनिज्म के हमारे पास एम्स क्या है। नंबर 1 कंसनट्रेटेड यूराइन बनाना है जिसके अंदर वाटर कम है और सॉल्ट क्या है ज़्यादा है, और इंक्रीज़ करना ऑस्मोलैरिटी। इसका ऑस्मोलैरिटी क्लास से हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट और वाटर को लेवल को मेंटेन करना बॉडी में। अगर क्लास वाटर ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे ऑस्मोलैरिटी जो सी है वो कम है, अगर वाटर कम होगा तो हम कहेंगे ऑस्मोलैरिटी जो सी है वो क्या है, वो हमारे पास ज़्यादा है। अब क्लास हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। अब क्लास ये हमारे पास पूरा एक सिस्टम है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, जो सॉल्ट है हमारे पास सोडियम आयन, सोडियम आयन के साथ क्या होगा, सोडियम आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इसको यानी कि एनर्जी लगाकर सोडियम आयन को बाहर निकालेंगे। अब क्लास क्योंकि सोडियम आयन को बाहर निकाला है यहाँ पर हमने तो क्योंकि क्लोरीन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऑटोमेटिकली जो से हैं वो सोडियम क्या करेंगे, क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा और क्लोरीन जो है वो भी बाहर आ जाएंगे। अब क्लास क्योंकि ये जो हमारे पास पोर्शन होता है, ये हमारे पास कौन सा पोर्शन है, इसका नाम हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ऊपर से नीचे आ रहा है, ये डिसेंडिंग होता है, और ये ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास एरो नजर आ रही है, तो हमारे पास ये क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का क्लास जो ये पोर्शन होता है वो इम्परमिएबल टू वाटर होता है, इम्परमिएबल। अब क्लास क्योंकि ये हमारे पास इम्परमिएबल टू वाटर है, यानी कि वाटर इसमें से कभी भी पास नहीं हो सकता, ना एंटर हो सकता है, ना लीव कर सकता है। लेकिन क्लास ये क्या है, परमिएबल टू सॉल्ट है, यानी कि सॉल्ट इसमें से मूव कर सकता है। ये वाला जो क्लास हमारे पास पोर्शन होता है ये फ्रीली परमिएबल टू वाटर है, यानी कि यहाँ से आराम से सॉल्ट बाहर निकल सकता है। अब क्लास यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से क्योंकि हमारे पास सोडियम बाहर निकला, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज था, वो भी उसके पीछे पीछे जो है अट्रैक्शन की वजह से बाहर निकल गया, बाहर सोडियम ज़्यादा हो गया, अंदर क्या अब क्लास यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या है, अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है। वो क्या करेगा, क्लास सॉल्ट की कम थी तो वो ऑटोमेटिकली वाटर जो है वो यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा इस साइड से, क्योंकि सॉल्ट बाहर है तो फिर वाटर क्या करेगा, मेंटेन करने के लिए वाटर भी जो है डिफ्यूज़ होना शुरू हो गया। सोडियम ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर मूव किया है, तो क्लास क्लोरीन और जो वाटर है वो भी क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो डिफ्यूजन के जरिए बाहर मूव करेंगे, यानी कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगे। वाटर की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, वो बाहर मूव करना इस साइड से शुरू कर देगा। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये जगह फ्रीली परमिएबल टू वाटर है, ये इम्परमिएबल टू वाटर है। अब क्लास यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या है, ये थिकनेस है, यानी कि क्लास ये 300 जो है यहाँ पे क्या है, इसका मतलब 300 है, और यहाँ पे 600 है और 1200 है, ये कंसंट्रेशन लिखी हुई है। यानी कि क्लास यहाँ से जब हमारे पास ये आया था यूराइन, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या थी 300, यानी कि थिकनेस अभी कम थी, वो इतना कंसंट्रेटेड नहीं है, उसके अंदर वाटर ज़्यादा है। अब क्लास जैसे ये जो है ये यहाँ से पास किया है, ठीक है, इसकी यहाँ से जब ये पास करे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 600 है, ठीक 600 है, यानी कि पहले की निस्बत ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है, यानी कि वाटर क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, और सॉल्ट जो सा है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि वाटर यहाँ से टोटली रिमूव होता गया। अभी भी क्लास क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, जब ये आगे पास होगा तो क्लास ये सॉल्ट मुसलसल यहाँ से रिमूव होता जाएगा। और क्लास जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, ये लास्ट वाला जो पोर्शन होता है ये हमारे पास होता है कलेक्टिंग डक्ट का। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी क्लास जो वाटर है वो हमारे पास क्या होता जाएगा, क्योंकि ये जगह भी हमारे पास परमिएबल टू वाटर होती है, ये इम्परमिएबल टू वाटर, नेक्स्ट फिर से यहाँ से लेके लास्ट तक परमिएबल टू वाटर हो जाएगी, वाटर फिर से मुसलसल यहाँ से रिमूव होता रहा है डिफ्यूजन के जरिए। और क्लास इस वजह से यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट पे पोर्शन आएगा उसकी कंसंट्रेशन हम हमारे पास लिखे 1200, यानी कि थिकनेस जो है वो पहले से भी ज़्यादा हो गई है, यानी कि जो हमारे पास यूराइन है वो पहले से भी ज़्यादा थिक हो चुका है। तो क्लास इन्होंने कहा है कि ये क्या होगा, यहाँ से हमारे पास जो यूरिया है लॉस पे बचेगा, जो इसके अंदर क्लास वाटर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा, वो यूराइनरी ब्लेडर के अंदर चला जाएगा,
जाएगा, यूरानरी ब्लेडर के अंदर आगे वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। हमने वो मैकेनिज्म देखा हुआ है सारा। तो क्लास ये वाटर जो है वो पहले जो है एक्सक्रीट आउट हो चुका होगा, जो कंसनट्रेटेड यूराइन है वो हमारे पास लास्ट में ब्लेडर पे आ जाएगा। तो ये क्लास काउंटर करंट पूरा हमारे पास मैकेनिज्म था। इसमें हमने कंसंट्रेशंस के बारे में देखना है और जो कंसंट्रेटेड यूराइन है उसको स्टडी करना है। हमने कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। सॉल्ट पहले रिमूव करना है, उसके लिए हमें सिर्फ सोडियम को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। बाकी सब चीज़ें खुद डिफ्यूज़ करेंगी। जो क्लास हमने परमिएबिलिटी का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्लास हमारा हमने कंसनट्रेशन जो है वो उसकी क्या करते जाना है, थिक करते जाना है। अब क्लास ये सारा पोर्शन किडनी में होगा। उसके बाद उन्होंने कहा ये यूरेटर के ज़रिए जो है ये यहाँ से मूव करेगा कहाँ पे, यूरानरी ब्लेडर के अंदर। अब क्लास 2 ये जो हमारे पास यूरेटर जो हैं वो ओपन होंगे यूरानरी ब्लेडर के अंदर ओपन हो रही हैं। ये हमारे पास लॉस में यूरानरी ब्लेडर है, ये किडनी से आ रहा है, किस किडनी से आ रहा है। अब क्लास यहाँ पे क्या होगा, अब क्लास उन्होंने कहा है जो हमारे पास उरिथ्रा के ज़रिए जो है ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। उन्होंने कहा है क्लास जो हमारे पास जो ह्यूमन मेल है उनके पास पीनिस प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर उरिथ्रा जो है वो प्रेजेंट होता है। जबकि क्लास जो हमारे पास ह्यूमन फीमेल होती है उसके पास क्या होता है, जो उरिथ्रा है वो हमारे ओपन होता है, बिल्कुल वेजिनल एंट्रेंस के बिल्कुल फ्रंट पे ओपन होता है। और क्लास जो हमारे पास यूरिथ्रा होता है इसके भी यहाँ पे क्या लगे होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स लगे होते हैं। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। अब क्लास ये क्या करेंगे, जैसे ही क्लास रिफ्लेक्स एक्शन आएगा, रिफ्लेक्स का मतलब होता है जैसे ही जो ब्लेडर है वो फिलअप हो जाएगा, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स क्या करेगा, इनको ये जो हमारे पास यूरिथ्रा के ऊपर लगे होंगे स्फिंक्टर मसल इनको रिलैक्स करेगा, यूरिथ्रा ओपन हो जाएगा और क्लास जो यूराइन है आउट ऑफ द बॉडी मूव करेगा, उसको हम लोग यूरिनेशन कहते हैं। तो क्लास उन्होंने कहा है यूराइनरी सिस्टम जो मैमल्स का है वो क्या बनाते हैं, यूरेटर, यूराइनरी ब्लेडर और साथ में यूरिथ्रा जो है ये तीन जो से पार्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये यूराइनरी सिस्टम ऑफ मैमल्स बनाते हैं।